अगर किसी एक जनरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को आईएएस में मिल गया, एडमिशन हो गई, कोटा हो गया, सब कुछ हो गया, वाई शुड द बेनिफिट गो टू द नेक्स्ट जनरेशन? का वहाँ पर रोक नहीं लगाना चाहिए? अगर किसी को कॉलेज एडमिशन मिल गया बिकॉज ऑफ कास्ट, उसके बाद क्या उनके बच्चों को भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए? कहाँ पर, वेयर विल दिस एंड? विल देयर बी अ पॉइंट वेयर वन कैन डिसाइड कि अब वी हैव एम्पावर्ड शेड्यूल कास्ट इन आवर कंट्री, हमें रिजर्वेशन बंद करना चाहिए? क्या कभी भी कोई भी पार्टी ये डिसीजन ले सकती है, एटलीस्ट इन आवर लाइफ टाइम? देखिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में तो जनरली एक जनरेशन के बाद रिजर्वेशन नहीं मिलता है। कारण ये है कि क्रीमी लेयर, ओबीसी में अगर कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो क्रीमी लेयर में आ ही जाते हैं उसके बच्चे, अनलेस कि वो बहुत जुगाड़ करके वो रास्ते निकाले कि रिज़ाइन कर दे उस समय और रेंटल इनकम दिखाए, एग्रीकल्चरल इनकम दिखाए, रेंटल नहीं सॉरी एग्रीकल्चरल इनकम दिखाए और बच्चे ओबीसी बन जाए। ऐसे कुछ केसेस बहुत पॉपुलर हुए भी थे, रेयर होते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर कोई कमा रहा है ज़्यादा पैसे, तो उसके बच्चे ईडब्ल्यूएस नहीं हो सकते नॉर्मली, अनलेस कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी कोई हो। आसान नहीं है। कर देते हैं ना, नौकरी छोड़ देते हैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, हाँ, जब वो मतलब मेरा ख्याल है कि सरकार को इन पे थोड़ा सा रेगुलेट कर देना चाहिए इन चीज़ों को। एससी एसटी में फ़िलहाल ऐसा नहीं है। एससी एसटी में एक कॉन्सेप्ट होता है सब क्लासिफिकेशन है, सब कैटेगराइजेशन। एक डिबेट है संविधान शुरू होने के समय से ही कि क्या हम एससी एसटी के अंदर सब क्लासीफाई कर सकते हैं कि कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, कुछ को मिलना चाहिए। 2004 में एक बहुत फेमस केस था, ईवी चेन्नैया नाम से केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉर सम रीजंस ये डिसाइड किया कि वी कैन नॉट सब क्लासीफाई और सब कैटेगराइज एससी एंड एसटी। जबकि 1992 में जब मंडल कमीशन वाला केस हुआ, जिसको मंडल केस कहते हैं जनरली, उसका नाम कुछ और था, उस केस का बड़ा फेमस नाम था, इंदिरा साहनी केस बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही उसमें ओबीसी की बात करते हुए क्रीमी लेयर को कंपल्सरी किया था। बट आफ्टर 12 years ऑफ दैट जजमेंट, when it came to SC/ST in EV Chennaiya case, Supreme Court said there should be no sub-classification in the SC/ST. उनको डाउट ये था कि स्टेट्स को परमिशन दे देंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि SC/ST की लिस्ट केवल सेंटर बनाता है, ओबीसी की लिस्ट स्टेट्स भी बना सकते हैं, तो उनको वो डाउट था। 2024 में, अभी 1.5 साल पहले, एक दूसरा केस था देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली ये अनाउंस कर दिया है, 7 जजेस की बेंच थी, 6-1 से फैसला आया कि SC/ST में भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि क्रीमी लेयर भी आ सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि SC/ST को इतनी जनरेशन्स के बाद या एक जनरेशन के बाद या 2 के बाद रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी तक सरकार चाहती तो भी नहीं कर सकती थी, लेकिन 2024 के जजमेंट के बाद सरकार चाहे तो कर सकती है। अब सवाल है कि सरकार चाहेगी या नहीं चाहेगी, तो इस पर तो सरकार ही बता पाएगी। सरकारों को तो भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर चीज़ को पॉलिटिकल बेनिफिट से देखना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। अब मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मेरा मानना है कि हाँ, अब वो एक जनरेशन पे करना है कि 2 पे करना है, आईएएस या फर्स्ट क्लास सर्विस पे करना है या क्लास 2 सर्विस पे करना है, लेकिन कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि 1 या 2 जनरेशन से अगर बेनिफिट मिला है तो वर्टिकली उस फैमिली में बेनिफिट्स मिलने बंद हों, ताकि वही बेनिफिट्स उसी समाज के कमज़ोर लोगों को मिल सके। बीजेपी पार्टी कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे। द जनरल इम्प्रेशन वन साइड सेज कि ये बहुत नेगेटिव है, इट्स एंटी मुस्लिम कमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट, इट्स टारगेटेड अगेंस्ट मुस्लिम। दूसरा कहते हैं कि दिस इज़ अ वे टू से कि हम कास्ट को एलिमिनेट करेंगे, कास्ट जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है, द डिविजन्स ऑफ कास्ट, ये हटेगा। तो दैट्स वाई हिंदू कम्युनिटी शुड गेट टुगेदर एंड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ कास्ट। तो बटेंगे तो कटेंगे इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल। क्या इज़ इट पॉसिबल दैट हाँ हिंदू कम्युनिटी जो है एक हो जाए और कास्ट में कास्ट डाइवर्सिफिकेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड्स? मतलब एमएन श्रीनिवास ने कहा था कि जाति वो है जो जाति नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाएगा या बहुत लिबरल भी होगा तो ये मान के चलेगा कास्ट को ख़त्म होने में कम से कम 1000 साल तो लग जाएंगे। Oh my God. पूरी तरह से क्या होता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। जैसे
दिल्ली में आप किसके साथ बैठी हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी कास्ट क्या है। गांव में फर्क पड़ सकता है इस बात से, पर दिल्ली के व्यक्ति को जो पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन दिल्ली में है, उसकी फैमिली शादी के टाइम पे चाहेगी कि लड़की या लड़का हमारी कास्ट का हो। तो कास्ट धीरे धीरे खत्म होती है। कास्ट और ऑक्यूपेशन का रिलेशन काफ़ी कमज़ोर हो गया है पिछले 100 साल में, आप कह सकते हैं, जिसको हम कास्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं, या कास्ट और ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ये भी कहते हैं। जैसे एक सिंपल बात है कि पहले ब्राह्मण लोग केवल पढ़ाते थे, अब वो हर तरह की नौकरी में, हर तरह के बिजनेस में है ना। ऐसा भी हो सकता है कि चमड़े का काम, जूते की कोई फैक्ट्री हो, दुकान हो, किसी ब्राह्मण व्यक्ति की हो, तो एकदम अपनी कास्ट से अलग हो गया। फिर कोई जो वैश्य है, बनिया समाज का है, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल बिजनेस ही करेगा, अच्छी नौकरी भी कर सकता है। बहुत सारे हमने देखा कि जैसे ट्विटर का सीईओ भी एक ऐसा व्यक्ति था जो उसी बैकग्राउंड से था। जैन समाज या ये जो ब्राह्मण क्या बोलते हैं वैश्य समाज है, वहाँ से था। पढ़ाई लिखाई में आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे थिंकर्स, जी, जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे हिंदी साहित्य में बड़े अच्छे थिंकर माने जाते हैं, वो अग्रवाल हैं, लेकिन एकेडमिकली कितना सुपीरियर हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो कास्ट और ऑक्यूपेशन का जो कनेक्शन था वो काफ़ी कम हुआ है। कास्ट के ऑक्यूपेशन के साथ जो सोशल प्रेस्टीज अटैच थी वो भी चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल, एक्टिंग करना पुराने समय में बहुत खराब प्रोफेशन माना जाता था। आज सबसे ज़्यादा सम्मान एक्टर्स का है, और एक्टर बनने के लिए बड़ी बड़ी जातियों के लोग जान दिए हुए एकदम। तो एक स्टेटस, एक कास्ट का स्टेटस जो बहुत ख़राब था वो अचानक अच्छा हो गया। नाई का स्टेटस अच्छा नहीं है, पर जैसे ही आप सैलून बनाते हैं, आप हेयर स्टाइलर हो जाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हो जाते हैं, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, हाँ, देवदासी सिस्टम होता देवदासी they used to भी, हाँ। dance। तो हम देख रहे हैं कि एक तो कास्ट और ऑक्यूपेशन का जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑक्यूपेशन में हो सकता है। कास्ट के साथ जो रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट थी वो भी अब काफ़ी हद तक बदल रही है, तो चेंज हो रहा है। शादी के मामले में भी चेंजेस बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ, बड़े शहरों में इंटरकास्ट मैरिजेस दिखती हैं, कोई रेयर फिनोमिना भी नहीं है। पर कितना होता होगा, मेरे ख्याल से रैंडम में गेस करूँ तो मेरे ख्याल से नहीं, बहुत 10% के आसपास होंगे जो इंटरकास्ट मैरिजेस जी होंगे। जी। आज से 100 साल बाद शायद ये 25% हो जाएंगी, 500 साल बाद शायद ये 50-60-70% और पॉलिटिकल पार्टीज जो कास्ट बेस्ड होती हैं, क्या ये खत्म उनको होंगी? कास्ट से मतलब नहीं है। वो कास्टिज्म एक अलग चीज़ है, कास्ट अलग चीज़ है। हम सोशियोलॉजी में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कास्ट एंड कास्टिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो कास्ट बेस्ड पे पॉलिटिक्स कर रहा है वो हो सकता है कास्ट की मान्यताओं को ना मानता हो। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकता है उसका कि तो वोट बैंक है, उसका नहीं, उसकी वोट बैंक भी वो एक इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है। हाँ, वो रिचुअल ग्रुप नहीं है। नहीं, इसको मैं यूं कहूं कि राजपूत समाज को एक होने के लिए जो लोग नेतृत्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो वर्ण व्यवस्था में राजपूतों के लिए जो गुण माने गए हैं उनसे भरे होंगे या अपने जीवन में उसका बहुत इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा, ओके। बल्कि पॉलिटिक्स में बेसिक पर्पस है कि सारे राजपूत एक हों ताकि वोट बैंक बने, और ज़रूरत पड़ने पर इलेक्शन जीतने के लिए राजपूत हो सकता है कि साथ में दलितों को मिला लें। ओके। सोशल फिलॉसफी में कभी नहीं मिलाएंगे, पर पॉलिटिकल कंपोजिशन ऐसा हो सकता है कि साथ में मिलकर काम करना पड़े। इसलिए पॉलिटिकल कास्टिज्म हैज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू डू विद द सोशल कास्टिज्म। ओके, आई गॉट इट। तो कास्टिज्म चलेगा जब तक दूसरे, देखिए डेमोक्रेसी में एक प्रिंसिपल ये है कि हर इंडिविजुअल अपने विवेक से वोट डालेगा। ये एक किताबी बात है। प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप कैसे बनते हैं? वो या तो बनते हैं एथनिसिटी के बेस पे या बनते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे। पुराने समाजों में जनरली ऐसी ग्रुपिंग्स होती हैं एथनिसिटी के बेस पे, कास्ट, रिलीजन। तो रिलीजन एक वोट बैंक है, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे का पर्पस क्या है कि हमारा जो मेजर वोट बैंक है वो बटे नहीं, हम रिलीजन की लाइन पे। इट इज नॉट अ नलिफिकेशन ऑफ कास्ट, ये नहीं है। सेकंड मीनिंग हो सकता है वो भी दिमाग में हो, लेकिन प्राइमरी मीनिंग इलेक्शन से कुछ दिन पहले तो वही हो सकता है ना। सेकेंडरी मीनिंग लॉन्ग टर्म में शायद वो हो तो हो। ऐसे ही जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसके लिए कास्ट वोट बैंक है, एससी पॉलिटिक्स है तो कास्ट वोट बैंक है।
तो सभी पार्टीज ने अपने अपने एथनिक वोट बैंक से इकट्ठे कर लिए। डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली जो वोट बैंक बनता है वो बनता है डेवलपमेंट के इश्यूज पे, गरीबी के इश्यू पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे। तो मेरे ख्याल से नॉर्वे जैसे देशों में वोट बैंक बनता होगा इस बात पे कि कौन कितनी डाइवर्सिटी देगा, कौन कितनी अच्छी एजुकेशन देगा। डेमोक्रेटिक पार्टी जब पावर में होगी अमेरिका में तो आपको इश्यूज जेवर नजर आएंगे। रिपब्लिकन्स को पावर में आने के लिए अमेरिकन्स को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम खत्म होने वाले हो एंड वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। फियर और फियर से अच्छा कुछ तरीका नहीं है बेचने का सामान अपना। तो इसमें भी तो ये हो रहा है कि फियर एकदम। जनरल कैटेगरी में फियर जो है दैट इज गिविंग द एनर्जी अगेंस्ट दीज गाइडलाइंस। परसुएशन की जो साइकोलॉजी है, मार्केटिंग भी उसका एक पार्ट है। उसका पहला प्रिंसिपल है, अगर किसी को कन्विंस करना है तो दो चीज़ों पर जाना है। पहला इमोशन पे जाना है, इमोशंस में फियर पे जाना है। यू हैव टू मेक पीपल अफ्रेड, देन दे विल लिसन टू यू एंड देन दे विल इजीली फॉलो। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।